9th डे हो गया, मजबूती एटलीस्ट हरे में निफ्टी बंद होता चले जा रहा है। ऐसे में अब समीकरण हमारे कैसे खड़े, हमारा सेटअप कैसा है, क्या है? आशीष, कल एक बहुत अच्छा कोट आया था मुझे कि पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। बेसिकली मतलब आप उसमें फिर कूद के नहीं जांचेंगे कि गहराई कितनी है, वो शांत है तो समझ जाइए कि बस बहुत गहरा है पानी। मार्केट जिस तरीके से शांत है तो आप समझ जाइए कि बहुत डेप्थ है मार्केट में, बहुत पैसा है मार्केट में। और अब तो ये मामला हो गया है कि अब तो DIS को भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनफैक्ट DIS ने कल पहला सेल नंबर आया DIS का। वैसे तो NSE की फाइल काफ़ी लेट अपडेट हुई है, बट हमारी टीम ने सुबह सुबह डेटा भेज दिया, तो थैंक यू। हाँ, इसके लिए तो खैर 600 करोड़ DIS ने बेचा है और FIS ने उसके सामने 1500 करोड़ खरीदा है। और अब आपकी स्क्रीन पर बार्स दिखाई देंगे आपको। और अब देखिए ये मामला जो है, क्या पहला ऐसा मामला बनना शुरू हुआ है कि अब पिक्चर रिवर्स हो जाएगी, FIS के सारे ग्रीन बार्स बनेंगे और DIS के रेड बार्स बनेंगे? ये हो सकता है क्या? अगर FIS बाइंग स्प्री पर आ गए, स्प्री मतलब अब जैसे 1300, 1900, 400, 1500, अब अगर ये बढ़ने लगा 2000, 2500, अगर इतना हो गया ना, तो फिर DIS बेचेंगे। फिर DIS को ज़रूरत नहीं है खरीदने की, क्योंकि DIS बहुत स्मार्ट है, उनको मैच करना है बस FIS को। वो ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो बबल बन जाए, तो इसके लिए तो वो इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए वो बेचेंगे। FIS बाय कर रहे हैं और अब FIS को फोमो हो गया। अब FIS बाय कर रहे हैं ना सिर्फ कैश में, बल्कि वो बाय कर रहे हैं फ्यूचर्स में भी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2058 करोड़ की बाइंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स में 4457 करोड़ की बाइंग हुई है। अगर आप तीनों आंकड़ों को जोड़ देंगे ना, 8000 करोड़ की बाइंग। इंडेक्स ऑप्शंस के मामलों को में बाय सेल नहीं गिनते, क्योंकि उसमें अगर पुट खरीदा है या कॉल बेचा है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसके लिए उसको हम नहीं लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को गिना जाता है इसके लिए। तो इन तीनों को जोड़ दो तो 8000 करोड़। तो ये एक है कमिटमेंट। और कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इंटरेस्टिंग है, 1500 करोड़। और कल बैंक निफ्टी ने एक बहुत टाइम के बाद 51-200 के ऊपर का क्लोज भी दिया है। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी चलेगा या नहीं चलेगा। निफ्टी में भी बाइंग है खैर। और अब आएगा आपकी स्क्रीन पर ट्रेंड FIS का, और अब ये ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। सिर्फ एक दिन सेलिंग थे 21 अगस्त को, उससे पहले बाइंग थे और उसके बाद लगातार बाइंग है। और अब तो बाइंग बढ़ रही है। 27 अगस्त जैसे मैंने कहा, कल 2058 करोड़ की बाइंग है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, 17,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में और 11,000 शॉर्ट कट हुए हैं। तो लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट भी कट हो रहे हैं। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वापस वो बढ़ने लगा है, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ है। और टेबल देख लीजिए, 57.6% इस समय, और 86,000 नेट लॉन्ग पर आ गए हम। ये हम ऑलमोस्ट 48% तक पहुंच गया था, वापस 56 से 57% पर आ गए। कल एक्सपायरी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लॉन्ग रोल ओवर हुए, कितने शॉर्ट रोल ओवर हुए। मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, लॉन्ग रोल ओवर ज़्यादा होना चाहिए। इंडेक्स ऑप्शंस के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इंडिया विक्स ये फ्लैट था। और पुट कॉल रेशियो 1.22 पर है वर्सेस 1.31। ये भी कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, मामला ठीक है। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, और लेकिन उसके सामने 5 स्टॉक्स बाहर हो गए, आरती, ABFRL, चंबल फर्टिलाइजर्स, IEX और RBL बैंक। तो बैन का मामला भी अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 4 ही स्टॉक रह गए कुल मिलाकर बैन में। सेटअप अच्छा है, सेटअप अच्छा है। ग्लोब थोड़ा सा कॉशियस है। इंडिकेशंस अब तक तो ये कि एशिया में हम बेहतर ही कर रहे हैं, ये मान के चलिए, तो कोनो दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे के दिन, जिस दिन हम एक इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन में खड़े हुए हैं आकर। पहले निफ्टी स्क्रीन पर है आपके। कल सुबह एक तो अपने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, इंटैक्ट है, 24,850 पे लाकर कल खड़ा कर दिया था। कल सुबह की कमेंट्री में जो रेजिस्टेंस की बात हुई थी पहले, और पहले सपोर्ट की बात हुई थी, बाजार ब्यूटीफुली उन्हीं लेवल्स के बीच में आपको कामकाज करता हुआ नजर आया। और ये चर्चा हुई थी, अगर फ्लैटिश नोट पे ओपन हो रहा है तो दरअसल इंट्राडे में खरीदारी करने के मौके हैं। और फिर वो फ्लैट ओपनिंग के बाद आपने 60-65 पॉइंट निफ्टी को ऊपर जा, हाँ बात अलग है एंड में ठंडे पड़े, लेकिन 60-65 पॉइंट तक के बढ़िया इंटरडे गेन्स फर्स्ट हाफ में दे भी दिए थे निफ्टी ने। तो डिफाइंड मार्कर्स पे ब्यूटीफुली मूव कर रहा है बाजार। लेकिन वो नए हाईज के आसपास थोड़ा सा नर्वसिया रहा है या छेड़छाड़ कर रहा है, जो भी है। अब अप्रोच क्या रखा जाए इस मार्केट को लेकर? बिल्कुल, देखिए नए हाई से पहले थोड़ा मार्केट नर्वस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
या फिर एक धक्के की जरूरत है जो शायद की एग्रीगेट जरूरत टाइप को दे रहा है, हूँ। धक्के की जरूरत है, धक्का मिल जाएगा, कहीं से ही मिल जाएगा। देखिए नया हाई नॉर्मली मार्केट निकालता है या तो गैप से, हाँ या फिर जब आप एकदम गिव अप कर दें। अब कल मैं 1 घंटा स्टूडियो में बैठा रहा कि नया हाई लगेगा, तो वो नहीं लगा, 5 पॉइंट दूर आके 5 पॉइंट से रहेगा। 5 पॉइंट से रहेगा। तो या तो आप एकदम एक्सपेक्ट ना करो तब मार्केट नया हाई लगाता है, या फिर मार्केट एकदम से गैप अप के साथ नया हाई लगाता है। तो हो सकता है कल लगा दे मार्केट, या हो सकता है आज सेकंड हाफ में, क्योंकि कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है आज, तो सेकंड हाफ में लगा दे। एनीवे मार्केट में देखिए लॉन्ग रहिए और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,850 पर ले आइए। 24,850 के नीचे अगर बंद हो गए तो बाहर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपने मोटा पैसा बना लिया होगा इस मार्केट में। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है 24,925 से 25,000 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 24,825 से 24,875 ये चार्ट के हिसाब से। बाइंग जोन कहाँ पर है? बाइंग जोन फ्रेश बाइंग के लिए 24,950 से 25,000 का जोन जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, और ऐड करने का जोन सेकंड सपोर्ट से जस्ट थोड़ा ऊपर 24,900 से 24,950, बस ये है। इसके नीचे नहीं बाय करना है, यहाँ तक बस बाय करना है और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देना है, क्योंकि ये इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे होगा 24,800 का, पोजिशनली क्लोजिंग पर 24,850 का, लेकिन इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में कई बार मार्केट स्टॉप लॉस सिर्फ हिट करने के लिए भी नीचे आ जाता है, तो इसके लिए 24,800 का एक इंट्राडे में स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस तो अब वेल डॉक्यूमेंटेड है। सबसे पहले तो 25,078 ऑल टाइम हाई ये निकला, तो उसके बाद जस्ट इमीडिएटली ऊपर 25,138, जहाँ पर आपके सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं। 25,138 अगर निकला तो 25,250 पॉसिबल है, और हो सकता है ये आपको दिख जाए इस सीरीज़ में, बाय द वे कल दिख जाए, ये पॉसिबल है अगर नीचे के लेवल मार्केट ने होल्ड कर लिया तो अप्रोच वही रहेगी कि लॉन्ग रहे मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल ठीक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहे। इसी रणनीति से अपन ने बहुत बढ़िया भुना रखा है बाजार की इस तेजी को, उस 24,100 से 25,100 को जो दस्तक देने जा रहे हैं, उस जर्नी को ब्यूटीफुली बनाया हमने। खैर निफ्टी बैंक अब आज बड़ा दिन है इसके लिए, आज मंथली एक्सपायरी का दिन भी। ऐसे में निफ्टी बैंक में सेकंड हाफ में मूव आएगा, ये अपन के लिए गो टू पॉकेट रही नहीं है वैसे। गो टू पॉकेट नहीं रही है ये। और देखिए निफ्टी बैंक पर जैसा आपने बोला, आज निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं कवरिंग आती है नहीं आती है। अभी भी बैंक निफ्टी में पोजिशनल कंफर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी भी पोजिशनल कंफर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में मेरी अप्रोच बहुत क्लियर रही है, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में मार्केट अच्छे मौके दे रहा है आपको, लेकिन पोजिशनल कंफर्ट अभी भी बैंक निफ्टी में नहीं है। आज क्योंकि एक्सपायरी है, बेसिक प्रेमाइज ये रहेगा कि आप ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करें, और ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें बस, अगर आपको लगे ना कि कोई भी ऑप्शन राइटर फंसने को की तैयारी कर रहा है, मतलब अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उस साइड हो जाए। वो रेंज बताता हूँ मैं क्या है, थोड़ी बड़ी रेंज है, मतलब इन द सेंस कि बड़ी रेंज आपको लगेगी, वैसे टेक्निकली बड़ी नहीं है। 50,850 से 51,650, ये करीब करीब 800 पॉइंट की रेंज है। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए करीब करीब 1.3-1.4% होता है, तो वैसे कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन राइटर्स की एक रेंज है, आपको इस रेंज को रिस्पेक्ट करना है। 50,850 से लेकर 51,650, इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है, स्मार्टली ट्रेड करना है। उसका मतलब क्या होता है मेरा कि 51,500, 600, 400, 500 के जितना आप पास आप बेचेंगे 51,650 के स्टॉप के साथ, 50,900, 51,000 के जितना करीब आप खरीदेंगे 50,850 के स्टॉप के साथ। और ऑब्वियसली जो भी कर रहे हैं आप हेज करके करिएगा अपने आप को, और स्क्रीन देखकर, मतलब अगर वो कंफर्ट मिल जाए कि हाँ वो लेवल्स डिफेंड हो रहे हैं तब, या फिर अगर आपको लगने लगे कि ये रेंज टूट रही है, तो जिस साइड की रेंज टूट रही है उस साइड हो जाइए। तो ये एक अप्रोच रहेगी मेरी बैंक निफ्टी पर। ओके, ये हो गई वेडनेसडे की निफ्टी बैंक की रणनीति, अप्रोच, लेवल्स ब्यूटीफुली मार्क्ड आपकी स्क्रीन्स पर भी।